नमस्कार साथियों। थोड़ा वेट कर लेते हैं। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग तो 3:30 का है। अब ये नया गाइडलाइन जो जारी हुआ है इसमें 10 मिनट हम लोग उसको कम कर दिए हैं, मिनिमम कर दिए हैं, जिससे कि 4 बजे तक ओवर हो जाए और ऑफिस को 4 बजे तक क्योंकि बंद हो जाता है, नीचे जनरेटर वगैरह का भी लाइन काट दिया जाता है, इस वजह से थोड़ा समस्या हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वेलकम फ्रेंड्स वन अगेन इन द थर्ड सेशन। और हम लोग के बीच में राकेश सर आ रहे हैं। राकेश सर का भी क्लास, राकेश सर का 3 क्लास है। ये आप लोग को बुक्स का बारे में बताएंगे, बहुत डीपली नॉलेज है सर का भी। बुक्स का जो भी होगा वो सर आपका डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और तीनों लास्ट में उनको दिया गया, हालांकि उनका कुछ ऑफिशियल भी अर्जेंट काम में भी फंसे हुए हैं, बट फिर भी रिक्वेस्ट किया सर मैंने कि सर प्लीज आप टाइम दे दीजिए। तो वो टाइम सर निकाले हैं और वो दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इनका क्लास मत मिस करिएगा, पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा कि इनका क्लास मत मिस करिएगा। कुछ ना कुछ अच्छा चीजें बताएंगे, ऐसा चीज बताएंगे जो शायद बुक्स वगैरह में ना भी मिल पाएगा। तो ओवरऑल उम्मीद है कि क्लासेस बढ़िया होगा। थोड़ा क्योंकि अब ये ऑफिस आने में सक्षम नहीं है, इसलिए घर से ही ले रहे हैं। उम्मीद है कि क्लासेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अच्छा होगा। क्लास का जो टाइमिंग है 3:30 से 4:10 तक का है, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार जो स्टेट गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उसके अनुसार 4 बजे तक ऑफिस बंद कर देना है। इसलिए इसको आप मान के चलिए कि 3:20 तक पर डे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी दिन जो बचा हुआ है, 3-4 दिन बचा हुआ है, इसमें हम लोग 3:20 तक स्टार्ट कर देंगे। सर हम लोग के बीच में आ चुके हैं। राकेश सर आपका स्वागत है, वेलकम सर आपका। राकेश सर हम लोग आपको सुन नहीं पा रहे हैं, स्टार्ट किया जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए सर, स्पेशल थैंक्स। अब सुन रहे हैं ना? आवाज सर थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज लाउडली बोला जाए। कम आ रही है? अब आ रही है? थोड़ा सा और सर। क्या आप लोगों को कैसे आवाज मिल रही है सर की? हाँ ठीक है सर, स्टार्ट किया जाए। कम मिल रही है सर, कम। सारे आप ऐसा करें ना सर, आप उसको स्पीकर निकाल दीजिए, स्पीकर ऑन करके बात करिए सर। अच्छा, ईयरफोन निकाल दीजिए, ईयरफोन निकाल दीजिए, स्पीकर ऑन करके तब बात करिए, तब थोड़ा साउंड ज्यादा क्लियर आएगा। हाँ, अब थोड़ा सा बढ़ा है क्यों साथियों? ठीक है सर। हाँ सर, थोड़ा सा बड़ा। हाँ चलिए सर, स्टार्ट किया जाए। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और उसके बाद स्टार्ट किया जाए सर। सबका स्वागत है। सारे हमारे जो ट्रेनी हैं, तो आज आप लोगों को बुक्स के बारे में जानना है। तो क्या है, वो कंपाइलेशन होता है बुक सेक्शन में। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं रेलवे के, मतलब एक लेखा इकाई के जो भी लेन देन होते हैं, का लेखांकन और कंपाइलेशन बुक्स में होता है। और इसके लिए कुछ बुक मेंटेन किए जाते हैं। तो 2 तरह के बुक होते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल बुक, जिसको बोलते हैं सामान्य खाते। दूसरा होता है सब्सिडरी बुक, ठीक है, सहायक खाते। जनरल बुक 4 होते हैं। आप लोग जानते होंगे चारों का नाम। हेलो? हाँ सर, आवाज आ रही है, थोड़ी कम आ रही है सर, थोड़ा सा मोबाइल को नजदीक कर लिया जाए। हाँ हाँ, तो जनरल अब बुक ठीक 4 बात है। होते हैं, पता है ना?
चारों जनरल बुक का नाम पता है आप लोगों को? नहीं सर, बता दीजिए। नहीं। तो एक होता है आपको सामान्य रोकड़ बही, ठीक है, जिसमें डेली का डेली जो कैश में ट्रांजैक्शन होता है उसका लेन देन उसमें दर्ज किया जाता है, रोज का रोज। दूसरा होता है सामान्य रोकड़ सार बही, ये भी कैश बुक ही है। दोनों में अंतर क्या है? सामान्य रोकड़ बही जो है रोज का रोज जो ट्रांजैक्शन होगा उसको मेंटेन करेगा एलोकेशन वाइज, और सामान्य रोकड़ सार बही जो है जब महीना क्लोज हो जाएगा, महीना क्लोज होने के बाद उसका हर एलोकेशन का अलग अलग जो है टोटल निकाला जाता है। और तीसरा है जर्नल। जर्नल क्या है? जो लेन देन कैश से नहीं हुआ, मतलब कि जो बिल पास नहीं हुआ या जो कैश हमारे ऑफिस में रिसीव नहीं हुआ कैशियर को, वो एडजस्टमेंट के द्वारा होता है। उसके लिए क्या करते हैं, हम जर्नल वाउचर बनाते हैं। जर्नल वाउचर में किसी एक हेड को डेबिट करते हैं, दूसरे हेड को क्रेडिट करते हैं या फिर माइनस डेबिट करते हैं। ये जर्नल वाउचर जो है दो दो बनाए जाते हैं, एक कैपिटल के लिए अलग और रेवेन्यू के लिए अलग। रोकड़ बही में ऐसी बात नहीं है। रोकड़ बही आपको एक ही होता है, चाहे वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हो या कैपिटल ट्रांजैक्शन हो। जर्नल वाउचर एक कैपिटल का बना, एक रेवेन्यू का बना, और इस जर्नल वाउचर के बाद होता है लेजर। तो जर्नल वाउचर किसी तो बना उसकी एंट्री हम लोग करते हैं जर्नल में। तो तीसरा हुआ सामान्य खाता और चौथा हुआ लेजर। लेजर में उस महीने का लेन देन तो दर्ज होता ही है, शीर्षों के अंतर्गत जो है शेष क्या आ रहा है, बैलेंस शुरू से स्टार्ट से, मतलब कि जब से रेल शुरू हुआ है तब से, यदि उचंत शीर्ष है, सस्पेंस हेड है, तो उसका शुरू से लेके अब तक का बैलेंस उसमें दर्ज होगा। यदि उचंत शीर्ष नहीं है तो उसका केवल जो है फाइनेंशियल ईयर का जो है बैलेंस उसमें दर्ज होता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग? हेलो, जी किसी सर। को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? कोई नहीं, हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा होता है आपको सहायक खाते। सहायक खाता क्या हुआ? जनरल बुक में क्या, जैसे कि आपको लेजर में क्या है, किसी एक शीर्ष का टोटल रहेगा। अब उस टोटल का ब्रेकअप हमको चाहिए, वो कहाँ मिलेगा? सहायक खाता है नहीं, सब्सिडरी बुक। जैसे एग्जांपल लीजिए अर्निंग का, ठीक है। लेजर में एक एंट्री होगी पैसेंजर से कितना अर्निंग हुआ। अब उस अर्निंग का डिटेल हमको लेजर में मिलेगा। लेजर में क्या बोलते हैं, सहायक खाते में। उसके लिए क्या होता है, अर्निंग का रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इसी तरह मान लीजिए कोई लोन एंड एडवांसेज है, HBA, मोटर कार, साइकिल, तो लेजर में टोटल फिगर रहेगा और ब्रेकअप उसका रहेगा सस्पेंस रजिस्टर जो लोन एडवांसेज का होता है उसमें। इस तरह हर शीर्ष के अलग अलग सस्पेंस रजिस्टर कर रहा है, वो सब्सिडी रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। जैसे एक्सपेंचर के लिए रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक डिमांड का जो है ब्रेकअप रहता है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल बुक और सब्सिडरी बुक। अब जनरल बुक का सब्सिडरी बुक से मिलान किया जाता है। जैसे सब्सिडरी बुक में जो टोटल है वो टोटल जनरल बुक से मैच कर रहा है कि नहीं, ये प्रत्येक अनुभाग अपना अपना जो मेंटेन करता है वो खाता अनुभाग से इसका मिलान करवाता है। जो
लेजर में टोटल फिगर रहेगा, उसका ब्रेकअप का जो सम रहेगा उससे घातांक मिलान करके वो रिकंसाइल करता है। ठीक है। अब इसमें जो है महीना के अंत में क्या होता है, जब हमारा महीना क्लोज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उससे एक स्टेटमेंट बनाते हैं। इस स्टेटमेंट का नाम है अकाउंट करंट। ये अकाउंट करंट प्रत्येक लेखा इकाई अपना अपना बनाता है और एक निर्धारित तिथि को ये अपने मुख्यालय को सबमिट करता है। मुख्यालय जैसे समस्तीपुर है, सोनपुर है, सब डिवीजन अपना अपना अकाउंट करंट बनाएगा और बना के कहाँ सबमिट करेगा, हेडक्वार्टर हाजीपुर को। हेडक्वार्टर हाजीपुर क्या करेगा, उसका कंपाइलेशन करेगा, कंपाइलेशन करके उसको चेक करके उसको रेलवे बोर्ड को सबमिट करेगा। इसकी एक निर्धारित तिथि है। पहले ये तिथि जो है, जैसे अगर अप्रैल का है तो जून के प्रथम सप्ताह में भेजी जाती थी, यानी कि नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ। लेकिन जब से सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गया है, तब ये अब सेम जैसे कि अप्रैल का है तो मई के पहले जो है पहले सप्ताह में इसका ड्यू डेट है 8 तारीख को रेलवे बोर्ड को पहुंच जाना। तो नॉर्मली 6 या 7 तारीख को ये तैयार हो जाता है और रेलवे बोर्ड को सबमिट हो जाता है। इसी हिसाब से डिवीजन से भी मंगाया जाता है। ठीक है। तो ये अकाउंट करंट का कंपाइलेशन कैसे होता है, यही जो जनरल बुक है, कैश बुक में फिगर आया है, कैश बुक से उसको जो है जर्नल में ले गए। जर्नल में क्या होगा, एडजस्टमेंट का फिगर रहेगा। इसके अलावा कैश बुक का फिगर को जो टोटल फिगर होता है, किसी एक चीज मान लीजिए कि डिमांड 3, कैश बुक में पूरा डिटेल रहेगा, टोटल डेबिट कितना हुआ, टोटल क्रेडिट कितना हुआ, उस फिगर को जर्नल में एंट्री कर लिया जाएगा। इसके बाद जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, एक एक जेबी जो है उसमें अलग अलग एंट्री होगी डेबिट और क्रेडिट में, और तब उसका टोटल किया जाएगा और उस टोटल को जो है जर्नल के टोटल को लेजर में ले जाते हैं। और अकाउंट करंट बढ़ाने का स्रोत क्या है, यही लेजर है। इस लेजर को फिगर से हम जो है प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत अकाउंट करंट कंपाइल करते हैं। अकाउंट करंट आपका एक रेवेन्यू का होता है और एक कैपिटल का। पहले ये अलग अलग कंपाइल होता था और अलग अलग बोर्ड को जाता था। आज के दिन में क्या किया गया है, इसको मर्ज कर दिया गया। कैपिटल जर्नल अलग मेंटेन होता है, रेवेन्यू जर्नल अलग, लेकिन अकाउंट करंट अब एक ही बनता है। अकाउंट करंट है क्या, अकाउंट करंट को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अकाउंट करंट वह विवरणी है जो किसी लेखा इकाई के विभिन्न निर्धारित शीर्षों के अंतर्गत लेन देन को दर्ज करती है। इसमें उस महीने का प्राप्ति या फिर खर्चा जो भी आया या जो गया वेरियस प्रेस्क्राइब्ड हेड के अंतर्गत, उसको हम इसमें दिखाते हैं उस महीने के लिए। और उस महीने के अंत, महीने का अंत कहां से लेंगे, जैसे मान लीजिए कि जून का है तो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से उस महीने के अंत तक जून का अकाउंट करंट हम दिखाएंगे। तो जून महीने में हमारा कितना हर शीर्ष के अंतर्गत रिसीट आया, कितना आउटगोइंग हुआ, और उसके अंत में जून के अंत अप्रैल से लेकर जून तक हमारा कितना रिसीट आया, कितना आउटगोइंग आएगा, उसको उसमें दर्ज करते हैं। ये अकाउंट करंट में आपको जैसे बुक कीपिंग क्या है, इसमें डबल एंट्री सिस्टम पे हमारा रेलवे का जो ये अकाउंटिंग सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम पे आधारित है। किसी एक शीर्ष को हम डेबिट करेंगे तो दूसरा शीर्ष क्रेडिट होता है। इसी तरह अकाउंट करंट में रिसीट
प्रत्येक सेल्स के अंतर्गत जो भी रिसीट है उसका जो सम टोटल होगा वो प्रत्येक सेल्स के अंतर्गत जो आउटगोइंग है उसके सम टोटल से मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि रिसीट का फिगर मेरा 100 करोड़ है और आउटगोइंग का फिगर 90 करोड़ है। यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं लेखांकन में गड़बड़ी है। वो मैच होना चाहिए। इसलिए मैच होना चाहिए कि जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं या कोई भी बुकिंग करते हैं, बिल पास होता है तो एक शीर्ष डेबिट होता है, दूसरा शीर्ष क्रेडिट होता है। जैसे सैलरी बिल पास हुआ तो जिस डिपार्टमेंट का सैलरी है उसका जो शीर्ष है, मान लीजिए अकाउंट्स का है, तो 030 211 ऑफिसर का रहेगा, 211 01 में डेबिट होगा। क्रेडिट कहाँ जाएगा? यदि पूरा पेमेंट करना है सारा का सारा चला जाएगा चेक से बिल्स, यानी कि उसको पेमेंट कर देना है। नहीं, उसमें यदि रिकवरी है, मान लीजिए इनकम टैक्स कटना है 100, मान लीजिए कि अगर 30,000 सैलरी है उसमें से इनकम टैक्स कटना है 1,000, तो 30,000 जो है आपको जो खर्चा वाला हेड है डिमांड 3 का उसमें बुक हो जाएगा, डेबिट बुक होगा। 1,000 उसमें से इनकम टैक्स के हेड को क्रेडिट हो जाएगा और बचा हुआ 29,000 जो पेमेंट करना है वो चेक से बिल से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आइए एडजस्टमेंट में क्या होता है। जो जर्नल वाउचर बनता है वो विभिन्न तरह के कैश के अलावा लेन देन है उसके लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए कोई दूसरा रेलवे हमारे बिहाफ पे जो है काम करता है, पेमेंट कर दिया, खर्चा तो उसका नहीं है, वो क्या करेगा कि हमको वहां से डेबिट ट्रेस करेगा। जब वो डेबिट ट्रेस करेगा तो हम क्या करेंगे, उस रेलवे को क्रेडिट करेंगे, हमारा जो एक्सपेंचर का हेड है वो डेबिट हुआ, ये एडजस्टमेंट से हुआ। तो इसके लिए जर्नल वाउचर बनाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं, जैसे रिजर्व बैंक हमारे बिहाफ पे जो है हमारे खाते को डेबिट और क्रेडिट करता है, उसका जो स्टेटमेंट आता है उसके बेस पर हम एडजस्टमेंट बनाते हैं। किसी का पीएफ कोई एम्प्लॉय ट्रांसफर हुआ, पीएफ उसका ट्रांसफर हुआ, उस केस में भी डेबिट ट्रेस होता है, तो उसका हम लोग बनाते हैं जेबी। तो ये जो आपको सही, आप लोग जानते हैं में कितने प्रकार का ट्रांजेक्शन होता है? एनीवन? सर आवाज बहुत कम हो गया है सर। अब ठीक है? जी सर अब ठीक है। ठीक है, तो हम कह रहे थे ट्रांजैक्शन जो है कितने तरह का होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं? देखिए, रेलवे में ट्रांजैक्शन एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। तो ट्रांसफर ट्रांजैक्शन होता है एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच या एक रेल के जो विभिन्न डिवीजन हैं उनके बीच जो होता है लेन देन, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ट्रांजैक्शन। तो इसका निपटारा कैसे होता है? इसका निपटारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करके होता है। जैसे हमारे यहाँ कोई पेमेंट हुआ और दूसरे डिवीजन का खर्चा आया तो हम क्या करेंगे, डिवीजन को डेबिट ट्रेस कर देंगे। वो डिवीजन अपने यहाँ जर्नल बना, जेबी बनाकर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा ट्रांजैक्शन होता है एक रिमिटेंस ट्रांजैक्शन, जिसको बोलते हैं धन प्रेषण ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन होता है आरबीआई नागपुर के थ्रू और वर्तमान में
रेल और पोस्टल डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच ट्रांजैक्शन केवल होता है इसका, इसके अलावा और किसी से ट्रांजैक्शन नहीं होता। इस ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कि पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो आरएमएस का डिब्बा चलता है, तो उसका जो है रेल रेल उसको ढोती है, खर्चा किसका है? पोस्टल डिपार्टमेंट का। हम क्या करेंगे, उसका जो पोस्टल हॉलेज चार्जेज है उसके लिए उसको डेबिट ट्रेस करेंगे। तो डेबिट ट्रेस करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, रिजर्व बैंक नागपुर को एडवाइस जारी कर देते हैं कि हमारे खाते को क्रेडिट कीजिए और पोस्टल डिपार्टमेंट के खाते को डेबिट कीजिए। रिजर्व बैंक डिपार्टमेंट हमारा हेडक्वार्टर बुक्स का, उसके पास ऑथराइज सिग्नेचर होता है एएफए बुक्स का, उसके आधार पे जो है वो क्या करेगा, जो एडवाइस मिलेगा रेलवे के खाते को क्रेडिट कर देगा और पोस्टल डिपार्टमेंट के खाते को डेबिट कर देगा। इसी तरह डिफेंस डिपार्टमेंट से भी ट्रांजैक्शन होता है, इस केस में भी वही होता है। हमको मिलिट्री वारंट का जो है वो पैसा वसूल करना है डिफेंस डिपार्टमेंट से, हम क्या करेंगे, एडवाइस जारी कर देंगे। इन द सेम वे पोस्टल डिपार्टमेंट भी हमसे पैसा वसूलता है। पोस्टल डिपार्टमेंट हमसे पैसा वसूलता है जो हमारा, अभी कुछ पेंशनर ऐसे हैं जो बैंक से ना लेके पोस्टल डिपार्टमेंट से पेंशन लेते हैं, का पेमेंट वो करता है। तो उसी तरह वो भी एडवाइस जारी करता है आरबीआई नागपुर को। आरबीआई नागपुर क्या करेगा, रेलवे के खाते को डेबिट कर देगा और हमारे खाते को पोस्टल डिपार्टमेंट के खाते को क्रेडिट कर देगा। तो ये सब जो है ट्रांजैक्शन का वो आरबीआई नागपुर हम लोग को महीने के अंत में एडवाइस जारी करता है। इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंट एडवाइस, ये हम लोग जारी करते हैं। ये क्लियरेंस मेमो भेजता है आरबीआई नागपुर, इसके बेसिस पर जो है एडजस्टमेंट किया जाता है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन होता है इसमें एक्चुअल कैश पेमेंट किया जाता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, ये हुआ सेटलमेंट ट्रांजैक्शन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं इनके साथ हमारा जो है बुक्स एडजस्टमेंट नहीं होता है, केवल पोस्टल और डिफेंस के साथ होता है। अदर जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, हमको उससे पैसा लेना है। हेलो, आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ सर, आ रही है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। तो हमको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पैसा वसूलना है। जैसे मान लीजिए कि हमारा आरपीएफ का स्टाफ जो है गया चुनाव ड्यूटी में, तो हम क्या करेंगे, खर्चा, हम अपना खर्चा वसूलने के लिए क्या करेंगे, उसको एक पीओ बिल जारी करेंगे, जो बोलते हैं पे एंड अकाउंट्स ऑफिस बिल। उसके बेसिस पर क्या होगा, वो हमको उतने अमाउंट का चेक देगा, गवर्नमेंट ड्राफ्ट या चेक देगा। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग वसूलते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के एमएलए एमपी जो है, जो यात्रा करते हैं, उसका वसूली हम लोग करते हैं एजी सस्पेंस। ये इसके लिए सस्पेंस मेंटेन होता है। जैसे हम लोग को वाच रखना है कि हमने जो बिल जारी किया उसका पेमेंट आया कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, बिल जारी करेंगे, पीएओ बिल, एजी बिल, और अपने यहाँ जर्नलाइज कर लेंगे, जेबी बना देंगे। जेबी क्या बनाएंगे, पीएओ सस्पेंस या एजी सस्पेंस को डेबिट कर देंगे और हमारा जो फाइनल हेड है, फाइनल हेड इसमें, इस केस में क्या होगा, अर्निंग होगा, अर्निंग को क्रेडिट कर देंगे। और जब वो डिपार्टमेंट हमको चेक देगा तो हमारा ये पीओ सस्पेंस या एजी सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। तो ये 3 तरह का ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। अब आपको बताते हैं
सस्पेंस, विभिन्न तरह के सस्पेंस मेंटेन होते हैं रेलवे में। जैसे आपको जितने लोन है एडवांसेज है उसके लिए लोन है एडवांसेज का सस्पेंस हो गया, एचपीए, मोटर कार, स्कूटर, साइकिल। फिर आपको डिपॉजिट मेंटेन होता है, इंडियन रेलवे डिपॉजिट, किसी कंट्रैक्टर का कोई सिक्योरिटी मनी आता है या अर्नेस्ट मनी आता है, हम लोग इस सस्पेंस हेड में क्रेडिट कर लेते हैं, और जब उसका भुगतान के लिए आता है तो हम इस हेड को इसमें वेरीफाई करते हैं सस्पेंस रजिस्टर से, इस पार्टी का कितना पैसा है, वेरीफाई करके फिर हम इस हेड को डेबिट कर देते हैं। इसके अलावा आपको यातायात लेखा सस्पेंस हेड मेंटेन होता है, डिमांड से रिकवरेबल है, और लेबर है, डिमांड्स पेएबल है, विभिन्न तरह के सस्पेंस रजिस्टर मेंटेन होते हैं पर। फिर आपका स्टोर में भी सस्पेंस है, स्टोर सस्पेंस में परचेज सस्पेंस है, सेल सस्पेंस है, स्टॉक है। ये सब सस्पेंस रजिस्टर हर कंसर्न सेक्शन जो है उसको मेंटेन करता है पूरा डिटेल ब्रेकअप के साथ, और उसको जो है मिलान करता है बुक्स के लेजर से। अब देखिए यातायात लेखा जो सस्पेंस रजिस्टर क्या है, यह सस्पेंस रजिस्टर, यह सस्पेंस जो है डेबिट सस्पेंस है। जैसे ही हमारा जो है अर्निंग जो है उचित हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हमको मिला या नहीं मिला, कैश मिला या नहीं मिला, रियलाइज हुआ या नहीं, हम क्या करेंगे, यातायात लेखा सस्पेंस हेड को डेबिट कर देंगे और अपना आय जैसे पैसेंजर है या गुड्स है जो क्रेडिट कर देंगे। अब इस ट्रैफिक काउंट सस्पेंस इनको वॉच करते हैं रियलाइज हुआ कि नहीं। जिसे जैसे रियलाइज होते जाएगा हम क्या करेंगे, ट्रैफिक काउंट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा और कैश मेरा डेबिट हो जाएगा। कैश मतलब समझिए कि रिमिटेंस इनटू बैंक हेड, इसलिए कि जो भी पैसा हमारे रेलवे खाते में आता है तो क्या करते हैं, उसको बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जमा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस मेंटेन करते हैं, रिमिटेंस इनटू बैंक। ये इसलिए मेंटेन किया जाता है कि हम यह जान सकें कि बैंक में हमने जितना मनी रिमिट किया है बैंक ने उतना हमको एक्नॉलेज किया कि नहीं, हमारे खाते में क्रेडिट किया कि नहीं। तो जैसे ही कैश हमारा बैंक में जमा होता है तो रिमिटेंस इनटू बैंक हेड डेबिट हो जाता है, और आया पैसा आया कहां से, तो अर्निंग कहाँ है, तो अर्निंग क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद बैंक जो है उसका स्क्रॉल भेजता है, प्रत्येक दिन भेजना है बैंक को, कुछ महीने के अंत में उसका एक समरी भेजता है। उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, रिमिटेंस इनटू बैंक को माइनस डेबिट कर लेते हैं, और इसमें जो बैंक से आता है आरबीआई नागपुर से क्लियरेंस मेमो, उसके बेसिस पर डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक को डेबिट कर देते हैं। ये है रिजर्व बैंक डिपॉजिट, इसमें डेबिट का मतलब है कि हमारे खाते में रिजर्व बैंक ने पैसा जमा कर दिया, और यदि उसका रिजर्व बैंक डिपॉजिट यदि क्रेडिट करेंगे इसका मतलब है इसमें हमारे खाते से रेलवे रिजर्व बैंक ने पैसा निकाल लिया। तो यह केस होता है पेमेंट के केस में, जैसे रेलवे के खाते में पैसा जमा हुआ तो रिमिटेंस इनटू बैंक डेबिट हो गया, रेलवे के खाते से पैसा निकासी हुआ तब कौन सा हेड ऑपरेट होगा, कोई बताएगा, एनीवन? हेलो? जब रेलवे खाते से पैसा निकासी होगा तो
चेक सेंस बिल सस्पेंस से क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। इसलिए जो ट्रांजेक्शन होता है, पेमेंट करते हैं तो कि हमारे खर्चा के हेड को डेबिट करते हैं और चेक से बिल्स क्रेडिट करते हैं। फिर इसी तरह बैंक जो है हमारा चेक का भी प्रत्येक महीने स्क्रॉल देता है, उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, महीने के अंत में जब देता है उस स्टेटमेंट को बोलते हैं डीएमएस, डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट। उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, चेक से बिल्स को माइनस क्रेडिट कर देंगे और रिजर्व बैंक डिपॉजिट को क्रेडिट कर देंगे। हालांकि ये डायरेक्ट रिजर्व बैंक डिपॉजिट हम लोग नहीं ऑपरेट करते हैं, इसके बीच में एक सस्पेंस हेड है जिसको बोलते हैं पीएसबी सस्पेंस, पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस। इस हेड को ऑपरेट करते हैं। जैसे पहले जो है हमारा फोकल पॉइंट ब्रांच हाजीपुर है, एसबीआई हाजीपुर, वहां से हमको मंथली स्टेटमेंट आता है, डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट, जो हमारा पैसा जमा हुआ है उसके लिए और जो निकासी हुआ है उसके लिए। इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, रिमिटेंस इनटू बैंक माइनस डेबिट या फिर चेक सिंबल्स माइनस क्रेडिट करेंगे और पीएसबी सस्पेंस को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। और इसके बाद जब आरबीआई नागपुर से आ जाता है हमको क्लियरेंस में, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, पीएसबी सस्पेंस को क्लियर कर देंगे, पीएसबी सस्पेंस माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट हो जाएगा और रिजर्व बैंक डिपॉजिट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, हम यहाँ पढ़ा रहे थे आपको ट्रैफिक अकाउंट सस्पेंस हेड। ट्रैफिक अकाउंट सस्पेंस हेड के बाद एक और सस्पेंस हेड ऑपरेट होता है, इसको बोलते हैं डिमांड्स रिकवरेबल। डिमांड्स रिकवरेबल जो है ये अर्निंग का ही पार्ट है। जैसे पहले क्या होता था, जैसे इंटरेस्ट चार्जेस लेना है या फिर आपको ये साइडिंग चार्ज वसूलना है, इंटरेस्ट चार्ज वसूलना है साइडिंग का, उसके लिए हम लोग पहले डायरेक्ट बिल जारी करते थे पार्टी को, हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि पार्टी कब पेमेंट किया कब नहीं किया, उसका कोई वाच नहीं रखता था। अर्निंग को क्रेडिट करके हम बैठ जाते थे, पता चला कि करोड़ों का बकाया पार्टी के पास है। तो इसको वाच करने के लिए एक सस्पेंस हेड ऑपरेट किया गया, डिमांड्स रिकवरेबल, मतलब वसूली योग्य मांगे। इसके लिए क्या करते हैं हम, जो है जैसे ही पार्टी को बिलिंग जारी किए, डिमांड्स रिकवरेबल हेड को डेबिट कर देते हैं और अर्निंग को क्रेडिट कर देते हैं। मतलब कि अर्निंग को हमने खाते में ले लिया, डिमांड्स रिकवरेबल हेड डेबिट हो गया, उसको हमको वाच करना है। जब पार्टी हमको जब पेमेंट देगा तब ये सस्पेंस हेड क्लियर होगा। जैसे पार्टी का चेक आया, डिमांड्स रिकवरेबल हेड क्रेडिट हो जाएगा, इसका मतलब हमारा पैसा मिल गया और फिर वही कैश मतलब रेमिटेंस टू बैंक डेबिट हो जाएगा। राकेश सर, ये हुआ। हाँ, सर आज का सेशन यहीं पर समराइज कर दीजिए, टाइम हो गया है। ठीक है। आज हमने आपको समझाया जनरल बुक, सब्सिडरी बुक और कुछ सस्पेंस के बारे में। इसमें अगर कोई डाउट हो किसी को तो कोई बताइए। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं सर, क्लियर है ना? क्लियर है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सर जो अगला क्लास मंडे और ट्यूसडे है, तो अगर यहाँ हाजीपुर आ सकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा साउंड का इशू आ रहा है और यहाँ से अच्छा से बेहतर नेटवर्क भी मिलेगा अच्छा से, तो थोड़ा सा सर कोशिश किया जाए कि यहाँ पर आकर के दिया जाए सर। हाँ, हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिन में और हमारा रिकवरी हो जाएगी तो मंडे को आएंगे। क्या बोले सर? कह रहे हैं रिकवरी महसूस कर रहे हैं, पहले से बेहतर महसूस 3 कर रहे हैं। क्या पॉजिटिव आप हो रहे थे क्या सर? नहीं, अरे वो क्या बोलते हैं, एक ट्रांसफर बताए, एक रेमिटेंस बताए और एक एडजस्टमेंट, ये सेटलमेंट होता है।
मंडे को आएंगे हम। हाँ ठीक है सर, मंडे ट्यूजडे फिर रहिएगा कंटिन्यू, ठीक। यहाँ से बेहतर हो पाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इम्पोर्टेंट सेशन है भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सबका क्लास छोड़िए, राकेश सर का क्लास मत मिस करिए। थोड़ा सा साउंड का इशू आया, बट ओवरऑल क्लासेस अच्छा हुआ इनका। थोड़ा मोबाइल को लेकर के भी, लैपटॉप भी थोड़ा इनका डिस्टर्ब है, नहीं तो लैपटॉप से रहता तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू IT सेंटर। अकेले सब लोगों ने सब लोगों ने सहयोग किया। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते थैंक हैं यू मंडे सर, को। टेक केयर। हाँ, तब तक 2 दिन आप लोग यूट्यूब देखिए, बाकी जो क्लासेस मिस हुए हैं उनका यूट्यूब चैनल देखिए। थैंक यू प्रियंजन। ठीक है सर, ओके ओके थैंक यू सर। सर।